हेलो गाइज, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कंसाइनमेंट। लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया था, किस तरीके से एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस पर, वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था। और आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करने वाले हैं और एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन साथ साथ देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन कैसे इस कॉन्सेप्ट से निकल कर आते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज कंसाइनमेंट। देखिए क्या कहता है कंसाइनमेंट। द सेल एक्टिविटी की बात हो रही है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है। ऑफ एनी बिजनेस कैन बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज। देखिए कोई भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, अपनी सेल्स का वॉल्यूम को हाई करना चाहती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो देखिए जब आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट, इंक्रीज होने की बात हो रही है, इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट इंक्रीज किस तरीके से होगा, इस बात को हमें समझना है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सेल्स एक्टिविटी। यहां पर ये बात बोली गई है, डिफरेंट सेल्स एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट देखिए, विद द कस्टमर स्प्रेड ऑल ओवर द बिजनेस एंटिटी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ओनली मिनिमम सेलिंग पॉइंट्स। अब देखिए सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाना है तो बिजनेस के पास क्या रहना चाहिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहने चाहिए जहां पर सेल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। अगर उसके पास मिनिमम सेलिंग पॉइंट्स है तो सेल्स का वॉल्यूम जो है इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं होता है। और कैन इट हैव इट्स ओन रिसोर्सेज टू हैव द आउटलेट्स ऑल ओवर, और ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि वो आउटलेट्स दे सकें, हर जगह प्रोवाइड करवा सकें। द बिजनेस वॉल्यूम्स कैन नॉट बी लिमिटेड इन एनी केस। कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कभी भी लिमिटेड नहीं रह सकता है। सो गाइस देखिए यहाँ पर एक एमसीक्यूज बन रहा है क्या, विच इज सेल्स एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस जो है ऑर्गेनाइज करता है किसको, सेल्स को, डिफरेंट सेल्स एक्टिविटी के द्वारा। ओके नेक्स्ट बढ़िए। द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये देखिए अब क्या बोल रहा है कि कोर जो कॉम्पिटेंस है, एक बात बताइए, हर एक दिन क्या हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं और नए नए सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन यानी कि क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी उसका ही सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो गाइस यहाँ पर वही बात बताई गई है कि कॉम्पिटेंस को लेकर क्वालिटी पर काम करना बहुत जरूरी है। इट क्रिएट्स अ नेटवर्क। देखिए ये क्या करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है ऑफ इट्स ओन आउटलेट्स, डीलर्स, कमीशंस, एजेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहता है, इन सब के थ्रू, यानी कि जो ओन आउटलेट्स हैं या फिर डीलर्स हैं, कमीशंस एजेंट हैं या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके थ्रू क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने प्रोडक्ट को बहुत ही इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। देखिए अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा। तो सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीज़ें उसको करना बहुत ही ज़रूरी है। उसको क्या करना है कि डीलर्स के थ्रू सेल्स करवानी है, कमीशन एजेंट्स के थ्रू सेल्स करवानी है या फिर इंस्टीट्यूशन के थ्रू सेल्स करवानी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मेन टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट ट्रेड। मेन टर्म्स क्या है कंसाइनमेंट में, ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर बात आती है कंसाइनर की। कंसाइनर कौन होता है, ही इज द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स टू एजेंट। ये वो पर्सन होता है जो कि गुड्स को सेंड करता है किसको, एजेंट को, जैसे कि मैन्युफैक्चर और होलसेलर। ओके गाइज, कंसाइनी की बात आती है, ही इज द एजेंट टू हुम द गुड्स आर सेंट फॉर सेलिंग। अब जो गुड्स भेजे गए हैं कंसाइनर के द्वारा उसको बोलते हैं कंसाइनी। ओके जिसके पास भेजे गए हैं उसको बोलते हैं कंसाइनी। किस लिए भेजे गए हैं, सेल्स करने के लिए। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, व्हेन द कंसाइनर सेंड्स द गुड्स टू द कंसाइनी। जब कंसाइनर गुड्स को सेंड करेगा कंसाइनी के पास, ही प्रिपेयर्स ओनली अ परफॉर्मा इनवॉइस एंड नॉट एन इनवॉइस। देखिए परफॉर्मा भेजेगा, सिर्फ एक परफॉर्मा भेजेगा, पक्की इनवॉइस नहीं भेजेगा, राइट। परफॉर्मा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि परफॉर्मा क्या होता है। ओके चलिए, अब परफॉर्मा इनवॉइस लुक्स लाइक एन इनवॉइस, जो कि एक इनवॉइस की तरह ही दिखता है बट इज रियली नॉट वन, बट लेकिन इनवॉइस नहीं होता है। ओके देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मा का, इनवॉइस इज ओनली टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द कंसाइनी रिगार्डिंग क्वांटिटी, वेराइटीज एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स सेंट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड नॉट टू मेक हिम लायबल लाइक अ ट्रेड डेटर। गाइस परफॉर्मा होता है जिसमें क्वांटिटी, वेराइटीज, प्राइस के जो रेट्स हैं वो दिए जाते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, एक इंफॉर्मेशन होती है उसमें, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है। क्या है? ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन है यहाँ पर, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड ओवर एंड अलाउड, ये एक्स्ट्रा कमीशन है, देखिए पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन इज जनरली ऑफर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। देखिए ओवरराइडिंग कमीशन जो है किस लिए दी जाती है, और ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल कमीशन के ऊपर दी जाती है, राइट। अब देखिए किस लिए जाती है ये जान लो। When the agent is required to put in hard work in introducing a new product in the market। देखिए होता क्या है कि एजेंट अपनी सारी मेहनत कर देता है क्या, मार्केट में ये बताने के लिए कि एक नया प्रोडक्ट आया है। क्यों ऐसा, क्यों उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कस्टमर को, राइट, जिससे कि सेल्स का वॉल्यूम क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, जिससे कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में लोग जान सके। ओके चलिए, ही इज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एजेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारा एजेंट कैसा काम कर रहा है ये भी देखा जाता है। फॉर इफेक्टिंग सेल्स एट प्राइजेस हायर देन द प्राइस फिक्स्ड बाय द कंसाइनर। अच्छा किस लिए सर? जो आपने सेल्स एट प्राइस हायर देन, आपने जितना भी हायर कर रखा है, यानी कि कोई फिक्स्ड रेट लिया होगा आपने, उस रेट से आप हायर सेल करते हैं तो आपको ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाएगा। ओके गाइज, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन की बात की जाए क्या होता है? दिस इज अ फी, ये फी ये होती है एक सिंपल सी, एक फी पेबल बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सेल ऑफ गुड्स व्हेन द कंसाइनी डज नॉट गारंटी द कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम अल्टीमेट कस्टमर। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि मैं जो है कलेक्शन कर पाऊंगा कस्टमर से या नहीं, यानी कि एक नॉर्मल कंसाइनर ने कहा कि अगर आपने सेल कर दिया तो मैं आपको 10% का कमीशन दूंगा, डेट्स इट, वो ये वाला कमीशन है, ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन। द परसेंट ऑफ सच कमीशन इज जनरली लोअर, और जनरली क्या होता है, इस कमीशन का परसेंटेज लोअर होता है, लोअर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास आता है डेल क्रेडिट कमीशन। बहुत ही अच्छा है ये पॉइंट भी, जरा देखिए कमीशन के बारे में बात की जाए। अभी हमने कितने कमीशन पढ़ लिए हैं, अभी गिनते हैं इसको। चलिए, डेल क्रेडिट कमीशन, दिस इज द एडिशनल कमीशन। वाह भाई वाह, एडिशनल कमीशन है, यानी कि एक कमीशन तो ऑलरेडी मिल रहा था, अब एक और कमीशन आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा डेल क्रेडिट कमीशन। दिस इज एडिशनल कमीशन। ओहो, एडिशनल कमीशन यानी कि एक कमीशन तो ऑलरेडी मिल रहा था, अब एक और कमीशन मिलेगा। यस, पेबल टू दी कंसाइनी को पे किया जाएगा, वेरी गुड। फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर। अब देखिए कस्टमर से पैसा निकलवाना भी तो बहुत जरूरी होता है, ये भी बात ध्यान रखना। तो अगर उसने पैसा निकलवा लिया कस्टमर से तो आपको एक एडिशनल कमीशन दिया जाएगा विच इज नॉन एज डेल क्रेडिट कमीशन। वेरी गुड, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। In case the customers do not pay, the consignee takes over the loss of bad debts, यानी कि loss of bad debts ना हो इसलिए ये कमीशन दिया जाता है किसको? कंसाइनी को। Although it's paid for taking over risk of bad debts that arise out credit sales only, और bad debts क्या होता है? जब हम करेंगे क्रेडिट सेल्स, ओके, तो उसको बचाना है, जी हाँ बचाना है, तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो उसको बचाने के लिए हम कंसाइनी को क्या देंगे? डेल क्रेडिट कमीशन देंगे। अगर आपने ये बैड डेट्स का पैसा वापस रिकवर कर लिया तो हमको क्या देंगे? एक्स्ट्रा कमीशन देंगे विच इज नॉन एज डेल क्रेडिट कमीशन। ओके गाइज, दिस कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। देखिए यहाँ पर एक एमसीक्यूज बन गया। क्या एमसीक्यूज बना है? देखिए, दिस कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, यानी कि डेल क्रेडिट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स एंड नॉट ऑन क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स पर किया जाता है, क्रेडिट सेल्स पर नहीं किया जाता है। टोटल सेल्स की बात करें तो क्रेडिट प्लस कैश सेल्स। ओके, अकाउंट सेल्स क्या होता है? देखिए, दिस इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। कौन बनाएगा भाई, कौन बनाएगा? एमसीक्यूज बन गया यहाँ पर। अकाउंट सेल्स कौन बनाता है? कंसाइनी बनाता है। टू बी सेंड टू दी कंसाइनर, किसको भेजेगा? कंसाइनर को भेजेगा। गिविंग डिटेल्स ऑफ ऑल सेल्स, क्या भेजेगा जी? ऑल सेल्स के बारे में भेजेगा। अच्छा, कैश और क्रेडिट? जी हाँ, कैश और क्रेडिट दोनों।
एक्सपेंसेस का भी, हाँ जी एक्सपेंसेस का भी। इनकर्ड एंड कमीशन ड्यू, कमीशन कितना ड्यू रह गया है सेल्स पर, वो भी, हाँ जी वो भी बिल्कुल। डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट और इन गो डाउन, हाँ जी बिल्कुल ये भी इंफॉर्मेशन भेजेगा। डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एडवांस रिमिटेड बाय हिम, और वो डिडक्ट करेगा जो कि उसने कमाया हुआ पैसा कंसाइनर को ऑलरेडी भेज दिया है। जी हाँ, ये सारे अमाउंट जो हैं ऐड होंगे और लेस होंगे, तो ध्यान रखना ये बात। ये सारी इंफॉर्मेशन देगा किसमें, अकाउंट सेल्स में। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और एनर्जी लेवल बहुत ही हाई हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ के, बिल्कुल बहुत ही अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आएगा। हर एक चीज़ जब क्लियर होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, देखिए क्या होता है ये कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लेते हैं। यानी कि कंसाइनमेंट किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई होंगी। देखिए जरा किस तरीके से बताया है। गुड्स आर सेंट बाय कंसाइनर टू दी कंसाइनी, बिल्कुल सही बात, कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को भेजे जाते हैं गुड्स, सही बिल्कुल। कंसाइनी में पे सम एडवांस और एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात, ऐसा हो सकता है, मे बी, डिपेंड ऑन केस। कंसाइनी विल इनकर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, बिल्कुल एक्सपेंस इनकर कर सकता है फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने के लिए। अच्छा, जो उसने खर्चे किए फिर वो कौन बियर करेगा, जी कंसाइनर बैठा हुआ है ना, वो सारे इंफॉर्मेशन जो अकाउंट सेल्स बनाया था ना आपने, कंसाइनी देगा और वहां से कंसाइनर पैसा भेजेगा। ओके गाइस, कंसाइनी मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स, बिल्कुल ये सारी इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट, कंसाइनी प्रिपेयर अ समरी ऑफ रिजल्ट कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, अकाउंट सेल्स। यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन गया आपका, क्या कि कंसाइनी जो प्रिपेयर करता है समरी रिजल्ट, वो क्या कहलाता है, वो अकाउंट सेल्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंसाइनर पेज कमीशन टू दी कंसाइनी, जी हाँ बिल्कुल सही बात। यहाँ पर अगर कंसाइनी को कमीशन नहीं पे करेगा तो वो काम क्या करेगा, राइट, कमीशन बेस पर ही तो काम किया है कंसाइनी ने। ओके गाइस, sometimes the consignor may send the goods at a price higher than cost so that the consignee gets no knowledge of real cost of goods which is confidential for the consignor। जी हाँ, कभी कभी कंसाइनर क्या करेगा, चालाकी कर लेगा, यानी कि वो थोड़ा सा हायर प्राइस पर भेजेगा, फिर वो जो एजेंट है वो आपका और हायर प्राइस पर क्या करेगा, सेल करेगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। ओके, तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ध्यान रखना, ये अंदर की बात है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट क्या, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है कंसाइनमेंट बिजनेस की, ये भी देख लीजिए। द कंसाइनर एंड कंसाइनी कीप देयर ओन बुक्स ऑफ अकाउंट, जी हाँ, कंसाइनर अपनी बुक बनाएगा और कंसाइनी अपनी बुक बनाएगा। द कंसाइनर में सेंड गुड्स टू मैनी कंसाइनीज, ओहो अब ये बात आ गई, जी हाँ, यानी कि क्या, सिर्फ एक ही कंसाइनी नहीं रहेगा, मोर देन वन कंसाइनी रह सकते हैं, ध्यान रखना, मोर देन वन। ओके, ऑल्सो अ कंसाइनी में एक्ट एज एजेंट, कंसाइनी जो है वो एजेंट का ही काम करेगा फॉर मैनी कंसाइनर्स के बेस पर। इट इज अप्रोप्रिएट दैट बोथ ऑफ देम वुड वांट टू नो, हर किसी को हक है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस मेड ऑन ईच कंसाइनमेंट पर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। There are certain new accounts that are to be opened in addition to regular accounts और कैश और बैंक। वो हो सकता है क्या, एज ए कैश हो सकता है या बैंक हो सकता है, ये अकाउंट्स ओपन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। ओके चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसाइनर इन मेकिंग अकाउंट्स रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट इज टू फोल्ड, विच इज, देखिए क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसाइनर जो है ये अकाउंट्स बनाएगा कंसाइनमेंट से रिलेटेड, टू असरटेन द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि रिजल्ट देखने के लिए, असरटेन करने के लिए, किस चीज़ का, प्रॉफिट और लॉस का, कंसाइनमेंट पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, एंड इनकॉर्पोरेट दैम इन हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उनको लिखेगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू मेक फाइनल स्टेटमेंट विद द कंसाइनी, फाइनल स्टेटमेंट बनाएगा। ओके, टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ही प्रिपेयर, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करेगा, टू अकाउंट्स, दो अकाउंट प्रिपेयर करेगा। कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। ये कौन प्रिपेयर करता है, ये प्रिपेयर करता है कंसाइनर। आ गया जी, आ गया, एमसीक्यूज आ गया यहाँ पर। कौन प्रिपेयर करेगा कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनर प्रिपेयर करेगा। ओके,
द फॉर्मर इज अ नॉमिनल अकाउंट, जो पहला वाला है वो नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड लेटर इज अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा, जो बाद वाला है यानी कि ये कंसाइनी अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट है, वी नो डैट, ओके। A separate consignment account as well as consignee account is prepared in respect of every consignment। इसके अलावा consignee account जो है separated भी बन सकता है, ध्यान रखना। It is important to observe that the two क्या है, accounts are prepared by the consignor in addition to other accounts in his ledger to incorporate the results of कंसाइनमेंट्स इन हिज बुक। ओके, ये तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो यानी कि इनकॉर्पोरेट कर सकता है सेपरेटली कंसाइनी का अकाउंट, ये ध्यान रखनी है बात। व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड, जब गुड्स डिस्पैच कर दिए जाते हैं ऑन कंसाइनमेंट, नो एंट्री कैन बी मेड इन सेल्स अकाउंट एज दिस इज नॉट अ सेल। ऑब्वियसली आपने क्या किया है, सिर्फ डिस्पैच किया है, भेजा है, किसके पास भेजा है, किसके पास भेजा है, कंसाइनी के पास भेजा है। तो ध्यान रखना इस बात को कि वो सेल्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड अंटिल द गुड्स आर सोल्ड, जब तक कि गुड्स बेच नहीं दिए जाते, दे रिमेन इन लीगल प्रॉपर्टी ऑफ द कंसाइनर, जब तक वो क्या रहेंगे, कंसाइनर के लीगल प्रॉपर्टी रहेगी। फॉर द सेम रीजन द कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट कैन बी डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड, ही इज नॉट डेटर अंटिल द गुड्स सोल्ड, वो डेटर नहीं होगा जब तक कि गुड्स सोल्ड नहीं कर दिए जाते। ओके, एज एन एजेंट द कंसाइनी इज नॉट लायबल टू पे फॉर द गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, जब गुड्स रिसीव्ड हुए हैं कंसाइनमेंट पर, ठीक है, तो वो कुछ भी पे नहीं होने के लायबल होगा, यानी कि उस टाइम कुछ पे नहीं करेगा। वैसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल कर आता है, विच इज कि अगर कंसाइनी के पास गुड्स रहते हैं तो क्या वो सेल कहलाएगा? जी नहीं, वो सेल नहीं कहलाएगा। ओके, चलिए। Therefore he makes no entry in फाइनेंशियल बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा ऑन सच रिसीट्स की। एज हाउएवर ही इज लायबल टू अकाउंट्स फॉर गुड्स रिसीव्ड, ही कीप्स एज, वो किस तरीके से कीप रखेगा उस रिकॉर्ड को, एडुकेट रिकॉर्ड इन एप्रोप्रिएट मेमोरेंडम बुक, किस में, मेमोरेंडम बुक में वो इस रिकॉर्ड को रखेगा। ध्यान रखना, यहाँ से भी एक एमसीक्यूज आ गया, इन सारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ दिखाएगा, वो मेमोरेंडम बुक में। अपार्ट फ्रॉम दिस हिज ओनली कंसर्न इज टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस, वो किसको रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। ही हैज इनकर्ड द सेल्स, हिज कमीशन एंड हिज फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द कंसाइनर। A personal account for consignor is the only additional account a consignee needs to record is consignment transaction। यानी कि जो भी कंसाइनरी क्या करेगा, वो सारी कंसाइनमेंट की रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन है वो सारी रिकॉर्ड करेगा। ओके, आई होप गाइज आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आई नो डैट आप लोग के पास बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में आपको वीडियो अवेलेबल होनी चाहिए, ये ऐसा आप सोचते हैं, यानी कि वीडियोस जो है 15 to 20 मिनट्स में हमको इतना सारा मतलब कॉन्सेप्ट मिल जाए। सो गाइज मैंने बहुत ही कोशिश की है छोटे से छोटे टाइम में वीडियोस को बनाने की और कॉन्सेप्चुअल बेस पर आपको नॉलेज देने की। एंड एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जा रहे हैं ये भी मैं हर एक वीडियो में बताते हुए जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का ख़त्म किया है। सो गाइस कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और आगे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली होगी वो भी बताइए कि कौन सी होनी चाहिए। आपका जो भी सजेशन रहेगा मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑल द बेस्ट।